कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्यारे से राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खूबसूरत से गांव पत्थरहाट से। इस गांव की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ के लोगों को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का भोजन, हर समय स्वादिष्ट खाने की ही चर्चा रहती थी। सुबह होते ही लोग गर्मा गर्म चिकन चिल्ली का मजा लेते थे और जैसे ही दोपहर होती, गांव के दो मशहूर मटन ठेलों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक तरफ था जनार्दन का ठेला और ठीक उसके सामने नरेश का ठेला। दोनों के ठेलों की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी लाजवाब मटन करी और चावल। स्वाद ऐसा कि दूर दूर के लोग भी यहाँ सिर्फ मटन खाने आते थे। दोनों ठेलों पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थीं और दोनों की अच्छी खासी कमाई होती थी। अरे जनार्दन भैया, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म मटन और चावल दे दे, बहुत जोर की भूख लगी है। जनार्दन ने तुरंत एक स्टील की थाली उठाई, उसमें गर्मा गर्म खिले खिले चावल परोसे, फिर मटन करी के दो बड़े बड़े रसीले पीस रखे और ऊपर से भरपूर मसालेदार ग्रेवी डालकर प्यार से ग्राहक के हाथ में थमा दी। जनार्दन के ठेले पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। वही ठीक सामने लगे नरेश के ठेले पर भी ग्राहक आते थे, लेकिन उनकी संख्या जनार्दन के मुकाबले काफी कम थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जनार्दन की मटन करी की लाजवाब खुशबू, जो दूर दूर तक फैल जाती थी। उस खुशबू से खिंचे चले आए लोग सीधे जनार्दन के ठेले पर पहुंच जाते थे। ये सब देखकर नरेश अक्सर उदास और परेशान रहता था। आखिर जनार्दन के ठेले में ऐसा क्या है जो मेरे ठेले में नहीं है? लोग हमेशा उसी के ठेले पर क्यों चले जाते हैं? अरे मैं भी तो उतनी ही मेहनत से मटन करी बनाकर बेचता हूँ। मेरे ठेले पर भी ग्राहकों की भीड़ लगनी चाहिए। अरे नरेश बेटा, बात उसके ठेले की नहीं, उसके मटन करी की है। तुम्हारी मटन करी की ग्रेवी थोड़ी पतली और पानी जैसी होती है, इसलिए लोगों को वह स्वाद नहीं मिल पाता। लेकिन जनार्दन की मटन करी की ग्रेवी एकदम गाढ़ी, मसालेदार और लाजवाब होती है। उसकी खुशबू भी दूर दूर तक फैल जाती है, इसलिए लोग खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ चले जाते हैं। तुम भी अपनी मटन करी का स्वाद और ग्रेवी बेहतर कर लो, फिर देखना ग्राहक अपने आप तुम्हारे ठेले पर आने लगेंगे। इतना कहकर दीनानाथ काका वहां से चले गए। उधर जनार्दन अपने ठेले पर लगी जबरदस्त भीड़ को संभालने में व्यस्त था, जबकि इधर नरेश अपने गिने चुने ग्राहकों को ही मटन करी और चावल परोस रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। जनार्दन की पूरी मटन करी बिक चुकी थी, एक भी पीस नहीं बचा था। वह अपना ठेला समेटकर घर लौट गया। वहीं नरेश की आधे से ज्यादा मटन करी बच गई थी। ये देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया और वह भी अपना ठेला समेटकर घर चला गया। अरे क्या हुआ जी, आज इतने परेशान क्यों बैठे हैं? क्या आज ठेले पर धंधा अच्छा नहीं हुआ? अरे क्या करूँ रे कुसुम, पूरे गांव के लोग तो जनार्दन के ठेले पर ही चले जाते हैं। मेरे ठेले पर तो जैसे मजबूरी में ही ग्राहक आते हैं। अरे जनार्दन भैया की मटन करी में स्वाद होता है। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि लालच में आकर ग्रेवी में इतना ज्यादा पानी मत मिलाइए, थोड़ा कम बनाइए, लेकिन गाढ़ी और स्वादिष्ट बनाइए, तभी तो ग्राहक आपके ठेले पर आएंगे। कुसुम खाना परोस देती है, दोनों खाना खा लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर ग्राहकों को बढ़ाने का कोई नया तरीका सोचने लगते हैं। कुसुम को तो कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक नरेश के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ गया। कुसुम, मुझे एक जबरदस्त आइडिया मिल गया। क्या आइडिया है, जरा मुझे भी तो बताइए। अजी, ये कैसा आइडिया है? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको सच में लगता है कि ये तरीका काम करेगा? मेरी मानिए, मटन करी की ग्रेवी अच्छी बनाइए, बढ़िया मसाले डालिए और स्वाद पर ध्यान दीजिए। ग्राहक अपने आप आने लगेंगे। ये फालतू के आइडिया कोई काम नहीं आएंगे। अरे कुसुम, अब तुम सो जाओ। अपने इस आइडिया को मैं अकेले ही अंजाम दूंगा। मुझे लगता है आज धंधा नहीं हुआ, इसलिए आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। जरा आराम से सो जाइए, सुबह ठंडे दिमाग से सोचिएगा। ऐसा भी कोई आइडिया होता है क्या? मैं तो सोने जा रही हूँ। कुसुम सो जाती है।
नरेश भी अपने आइडिया के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में सो जाता है और सपनों में खो जाता है। मतलब आप मानने वाले नहीं हैं? यही बेवकूफी भरा आइडिया अपनाने वाले हैं। तुम बस देखती जाओ मेरा आइडिया कैसे कमाल करता है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। नरेश के दिमाग में वही अजीब आइडिया घूम रहा था। उसने मटन करी तो तैयार की, लेकिन फिर से कम मसाले डालकर उसमें खूब सारा पानी मिला दिया। इसके बाद उसने सारे बर्तनों को सुनहरे रंग से सजाया और चुंबक वाले बर्तन तैयार कर लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने ठेले पर एक बड़ा सा लाल चुंबक लगा दिया और ठेले के नीचे भी 2 बड़े चुंबक फिट कर दिए। नरेश को पूरा यकीन था कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही ग्राहक भी उसके ठेले पर खिंचे चले आएंगे। उसने सच में एक बेहद बेवकूफी भरा आइडिया सोच रखा था। अरे आइए आइए भाई, लाजवाब मटन करी और गर्मा गर्म चावल का मजा लीजिए। भाव गिर गया है, अब सिर्फ 100 रुपए प्लेट। नरेश ने अचानक अपने मटन करी और चावल का दाम 200 रुपए से घटाकर सिर्फ 100 रुपए प्रति प्लेट कर दिया। 100 रुपए प्लेट सुनते ही कई ग्राहक जनार्दन का ठेला छोड़कर नरेश के ठेले पर पहुंच गए। लेकिन नरेश को लगा कि ये सब उसके लगाए हुए चुंबक का कमाल है और उसी की वजह से ग्राहक उसके ठेले पर खिंचे चले आ रहे हैं। अरे ला भाई 1 प्लेट मटन लगा दे। अरे हाँ भाई ला मुझे भी 1 प्लेट मटन करी लगा दे। हाँ हाँ, हमें भी 1 प्लेट लगा दो। अरे वाह, ये चुंबक का इतना कमाल। मेरे ठेले पर तो ग्राहक इतने फटाफट आने लगे। कल से रोज चुंबक लगाऊंगा। पहले तो इन ग्राहकों को मटन खिला देता हूँ। नरेश ने फटाफट सभी ग्राहकों को मटन करी परोसनी शुरू कर दी। वो थाली में चावल थोड़े कम, ज्यादा ग्रेवी और मटन के 2 पीस देकर सबको खाना परोसने लगा। सभी ग्राहक बड़े मजे से खाना खाकर 100 रुपए देकर चले गए। नरेश खुशी से झूम उठा। वहीं दूसरी तरफ जनार्दन अपने ठेले पर परेशान खड़ा ये सब देख रहा था। अरे आज मेरे ठेले पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? और उधर नरेश के ठेले पर इतनी भीड़ कैसे लग गई? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? जरा जाकर देखता हूं। अरे नरेश भाई, आज मटन में ऐसा क्या जादू कर दिया कि इतने ग्राहक आ रहे हैं? अरे जनार्दन, तुम अपने काम से काम रखो। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा था कि तुम्हारे ठेले पर ग्राहक क्यों आते हैं? नरेश जनार्दन को उल्टा सीधा जवाब देने लगा। जनार्दन समझ गया कि नरेश ने जरूर कोई न कोई चाल चली है, इसलिए वो सीधी तरह कुछ नहीं बताएगा। तभी अचानक उसकी नजर नरेश के ठेले पर लगे बड़े लाल चुंबक पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो ठेले पर रखे बर्तन भी चुंबकीय थे। लोहे की कोई भी चीज उनके पास ले जाते ही तुरंत चुंबक से चिपक जा रही थी। अरे नरेश, तुमने अपने ठेले पर यह चुंबक क्यों लगा रखा है? अरे यही तो मेरा राज है। इस चुंबक की वजह से सुबह से ही ग्राहक मेरे ठेले पर खिंचे चले आ रहे हैं। तभी तो आज मेरा धंधा भी खूब चल रहा है। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपना काम करने दो। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो नरेश? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला चुंबक से भी कहीं ग्राहक आते हैं? अभी के अभी ये चुंबक हटा। अरे तू अपना ठेला संभालना। मेरे ठेले पर तो चुंबक से ही कस्टमर आ रहे हैं। मुझे अपना धंधा करने दे। उसकी ये बात सुनते ही मटन खा रहे लोग और आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हर कोई एक ही बात कहने लगे। अरे नरेश, तू तो पूरी तरह पगला गया है। अरे भला चुंबक से भी कहीं ग्राहक आते हैं? बेवकूफ 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 बेवकूफ। नरेश की बात सुनकर उसके ठेले पर खड़े सभी लोग जोर जोर से बेवकूफ बेवकूफ के नारे लगाने लगे। जनार्दन भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने ठेले पर लौट गया। दरअसल नरेश के ठेले पर ग्राहक आने की असली वजह चुंबक नहीं, बल्कि 100 रुपए प्रति प्लेट का सस्ता दाम था। कुछ देर बाद ठेला खाली पड़ा था। तभी सड़क से एक बड़ा ट्रक गुजर रहा था। ठेले पर लगे बड़े बड़े चुंबक और चुंबकीय बर्तनों की वजह से ट्रक उनकी ओर खींचने लगा। देखते ही देखते ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीधे नरेश के ठेले से जा टकरा। जोरदार टक्कर में उसका पूरा ठेला चकनाचूर हो गया। ये देखकर नरेश जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ मेरा ठेला! अरे कोई रोक लो, सब बर्बाद हो गया। अजी उठिए उठिए,
क्या हुआ? किसे बचाना है? क्या बर्बाद हो गया? नरेश घबराकर उठ बैठा। सामने कुसुम को खड़ा देखा और खुद को अपने बिस्तर पर सुरक्षित पाया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाय राम, ये तो सिर्फ एक सपना था। मैं तो सच में इसे हकीकत समझ बैठा था। अजी, ऐसा क्या सपना देख लिया आपने? आप तो नींद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, सब बर्बाद हो गया। आखिर सपने में क्या बर्बाद हो गया था? अरे कुसुम, याद है ना, मैंने रात को तुम्हें चुंबक वाला आइडिया बताया था कि मैं ठेले पर चुंबक लगा दूंगा तो ग्राहक अपने आप खींचे चले आएंगे। बस मैंने वही सब सपने में देखा। मेरा आइडिया बिल्कुल काम नहीं करता, उल्टा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, बड़ा हादसा भी हो जाता है। सपने में मैंने ठेले पर चुंबक लगाया था, तभी एक लोहे का बड़ा ट्रक मेरे ठेले के पास से गुजर रहा था। चुंबक की वजह से ट्रक मेरे ठेले की तरफ खिंचाया और जोरदार टक्कर मार दी। मेरा पूरा ठेला टूट गया और मुझे भी चोट लग गई, लेकिन शुक्र है वो सिर्फ एक सपना था। अच्छा हुआ मैं बच गया। अजी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये चुंबक वाला आइडिया बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने सारे मसाले कूट कर तैयार कर दिए हैं। आज मटन करी में पानी कम डालिए, ग्रेवी गाढ़ी और स्वादिष्ट बनाइए, और बाजार में जितना रेट चल रहा है उससे 10 से 20 रुपए कम रखिए। देखना, आपका ठेला अपने आप चल पड़ेगा। ऐसे बेवकूफ़ी वाले आइडिया छोड़ दीजिए। नरेश ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कुसुम ने उसे समझाया था। उसमें गाढ़ी और स्वादिष्ट मटन करी बनाई, पुराने बर्तनों और अपने पुराने ठेले को अच्छी तरह साफ करके सजाया। फिर पूरे गांव में जहां मटन करी की एक प्लेट 200 रुपए की मिल रही थी, वहीं उसने अपनी प्लेट का दाम 180 रुपए रख दिया। अब उसकी मटन करी भी स्वादिष्ट थी और दाम भी बाकी ठेले वालों से कम। धीरे धीरे उसके ठेले पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसका धंधा भी खूब चल पड़ा। नरेश को समझ आ गया कि सफलता बेवकूफी भरे आइडिया से नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी, सही दाम और ईमानदार मेहनत से मिलती है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी नाम हमारे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम पर बने, तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका नाम जल्दी सेलेक्ट होने का मौका मिलेगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपका ही नाम हो। धन्यवाद।